महू के सेंट मेरी स्कूल में प्राचार्य व स्टाफ द्वारा धार्मिक भावनाएं भड़काने के मामले में हुआ जबरदस्त हंगामा। प्राचार्य द्वारा 12वीं की छात्रा की कथित पिटाई के बाद छात्राओं में उपजा रोष, जिसकी परिणति अच्छे खासे हंगामे, विद्यालय में अभिभावकों की जबरदस्त भीड़, पुलिस में शिकायत और फिर प्राचार्य को हटाए जाने के रूप में हुई। शुक्रवार को रोज की तरह अंग्रेजों के महू पर अधिकार के समय से अस्तित्व में आए ईसाई मिशनरियों द्वारा लगभग 200 वर्षों से चलाए जा रहे इस स्कूल में असेंबली चल रही थी। इसी दौरान प्राचार्य सिस्टर प्रेरणा द्वारा 12वीं की छात्राओं की चेकिंग की जा रही थी। तभी 12वीं कॉमर्स की छात्रा चंचल जायसवाल के साथ इसी तरह की बात को लेकर कथित तौर पर सिस्टर प्रेरणा द्वारा मारपीट कर दी गई, जिसके बाद उसके साथ खड़ी उसी कक्षा की छात्रा तेजस्विनी शुक्ला, रानी कुरैशी और अन्य छात्राएं भड़क गईं और देखते देखते मामले ने इतना तूल पकड़ लिया कि महू के बहुत से संभ्रांत परिवारों के नागरिक विद्यालय में जुट गए। जैसे ही छात्राओं और अभिभावकों ने नारेबाजी शुरू की, विद्यालय प्रशासन ने पुलिस को खबर की और पुलिस व प्रशासन के अधिकारी विद्यालय में पहुंच गए। देखिए इस पूरे घटनाक्रम की कुछ झलकियां। नाटक नहीं होता, यहाँ गलत हो रहा, बच्चों के साथ होने नहीं देंगे। मैडम प्रिंसिपल मैडम को बुलाओ। बेवकूफ समझ रहे हो क्या? मैडम को बुलाओ। मैडम कलेक्टर नहीं है कहीं की, एक बार आएगी दूसरी बार नहीं आएगी। मैडम को बुलाओ। थोड़ा पीछे यार, अपन काम कर रहे Sorry if she feels मैंने 8-10 पेरेंट्स को बुलाया था, आपके सामने फोन लगाया। सॉरी इस बारे में छात्रा रानी कुरैशी ने मीडिया को बताया। और आज सुबह की बात है, असेंबली हमारी स्टार्ट हुई थी, 7:40 पे बेल बजती है। असेंबली के लिए हम जब बच्चे लेट आते हैं तो सिस्टर 7:35 पे बेल बजा देती है। और जो बच्चे लेट आते हैं ना, तो उन्हें यहाँ पे ये टैबलेट की है, यहाँ पर खड़ा करवा के, और उन्हें बहुत बोलती कि तुम्हारी बच्चे एक्सक्यूज देते कि हमारी गाड़ी पंचर हुई, ये हुई, वो हुई। तो सिस्टर उन्हें राउंड लगवाती है और बोलती है कि तुम जल्दी नहीं आ सकते हो, तुम बहाना बनाते हो। तो ये बहुत दिनों से चल रहा था। तो सिस्टर फिर जब बच्चे ज़्यादा लेट आने लगे तो बच्चों के पेरेंट्स को बुलाया गया। पेरेंट्स को बुलाती है, वो सबके पेरेंट्स के साथ एक ही सलूक करती है। वो सुबह बुलाती है 7:40 पे, उन्हें 10 बजे तक वो घुमाती रहती है। वो बोलती है कि तुम लोग वेट करो, मैंने तुम्हारे लिए वेट करा, हम तुम्हारे पीछे ये करते हैं, वो करते हैं। वो पेरेंट्स को गिनाने लग जाती है। बच्चों के बारे में पेरेंट्स को इतना बोलती है, इतना गंदा बोलती है कि बस। और फिर जब डिसिप्लिन की बात आती है तो हमें नेल्स, हम ठीक है, हम नहीं बढ़ाते नेल्स वगैरह, कुछ भी नहीं, डिसिप्लिन में आते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन फिर भी वो हमें ना, जैसे कास्ट के पीछे तो लोग बच्चे सब पहनते हैं ना उनकी हिफाजत के लिए, ना वो गले में ताबीज़ पहनने देती है, ना कोई डोरा पहनने देती है, ना हाथ में कड़े, ना सर पे तिलक लगाने देती है। अगर सुबह बच्चे हाथ के डोरे भी वो निकला देती है। आपको कोई सजा दी जाएगी? सजा के रूप में क्या करवाया जाता है आपसे? सजा के लिए क्या करती है, जैसे हमने कुछ भी गलती करी ना तो हमें क्लास के बाहर निकाल देती है। जो छोटे बच्चे, हम जैसे 12th में, हम इसके यहाँ के सीनियर है, लेकिन वो 12th वालों को छोटे क्लास के बच्चों के सामने गंदे अल्फाज बोल के उन्हें बेइज्जत करती है। कुछ ऐसा भी मामला आप आरोप लगा रहे हैं, हिंदू मुस्लिम जैसा भेदभाव करती है? हिंदू मुस्लिम जैसा भी भेदभाव करती है। वो हमें बोलती है कि हम जब क्लास के बाहर निकले तो हम अपना फेस कवर करके नहीं जा सकते, लेकिन हमारे इसमें ऐसा नहीं है मुस्लिम में कि हम फेस कवर करके बाहर नहीं जा सकते। छात्रा चंचल जायसवाल, जिसकी पिटाई हुई थी, उसने बताया। आज हमें प्रिंसिपल जो हमारी सिस्टर प्रेरणा, उन्होंने हमको आज मारा काटा। वजह ये थी कि मैं रो रही थी और हमारी क्लास का जो रिजल्ट था वो थोड़ा डाउन आया था, तो बच्चे डर के कारण पेरेंट्स को नहीं लेकर आए थे। और जो हमारा रिपोर्ट कार्ड आता है वो डायरी में आता है हमारी।
तो प्रिंसिपल आई असेंबली में, उन्होंने पूछा सबसे कि तुम्हारी डायरी कहाँ है। बच्चों ने बोला कि मैम पास है। तो बोले नहीं, पेरेंट्स को कॉल करो अपने अपने। अब मैं डर गई थी तो मैं रो रही थी, तो वो आई मेरे पास, उसने मुझको चट्टी जीने से चाटा मारा। मैं वहीं की वहीं भिन्ना गई थी। वो बहुत गंदी तरीके से, वो बात भी बहुत गंदी तरीके से करती हैं। मतलब कि तुम्हारे क्या बोले थे, तुमको तो जूते, क्या बोला था, जूते से मारेंगे, तुम्हारे पापा चिंदी जी के अपनी चिंदी माँ बाप के ऊपर जाती है, मुसलमानों के ऊपर जाती है कि मुसलमानों का मतलब उनके तो वर्ड ही नहीं हो, पढ़ा नहीं सकते अपने बच्चों को। और भी आपने भी यहाँ पर आरोप लगाया, जैसे स्कूल में तिलक लगा के आओ। हाँ, तिलक लगाने के लिए बच्चों को मना करते हैं। दांत में डोरा नहीं बांध सकते, कुछ नहीं बांध सकते, सब चीज़ों के लिए मना करना चाहते हैं। प्रिंसिपल का यही रवैया नहीं था? प्रिंसिपल का हम 3 साल से सेम करते आ रहे हैं। आज बात आगे बढ़ी थी तो हमने एक्शन लिया था। और कुछ सजा भी देते हैं? इसके अलावा कोई सजा दी जाती है आपको? सजा के रूप में क्या उनके पर हाथ उठाया जाता है, गंदी तरह से अब्यूज करता है। बर्तन सजा में आपको क्या काम कराया जाता क्या काम कराते हैं? अंदर बर्तन नहीं बुलाया जाता है? ठीक है, बच्चों को उनके अध्यापकों में बर्तन होते हैं। इसकी शिकायत आपने मानी? नहीं करती, किसी को नहीं करती कि बच्चे भी डरे हुए थे। आज थोड़ी बात आगे बढ़ी, कह तो रहे आज बात आगे बढ़ी तो बच्चों ने एक्शन कर। व्यवसायी दीपक नवाल, जिनके बच्चे सेंट मेरी स्कूल में पढ़ते हैं, उन्होंने बताया, सेंट मेरी विद्यालय में अध्ययनरत थे, लेकिन वहाँ पे सनातन धर्म की सब चीज़ें छोड़ करके उनको उपयोग नहीं किया देते थे। जैसे बिंदी हुई, कलावा हुई, मेहंदी हुई, इनको अगर कोई बच्चा लगा करके आता था या उपयोग करता था तो उसको बाकायदा सज़ा दी जाती थी। और कई बार इस चीज़ का मेरे द्वारा, मेरे जैसे दूसरे पेरेंट्सों द्वारा भी विरोध किया गया, लेकिन बच्चा चूँकि अध्ययनरत रहता था इसलिए वहाँ पे एडजस्टमेंट के कारण हमें ये सब चीज़ों को त्याग करके बच्चों को वहाँ पे पढ़ाना पड़ता था। अच्छा, और ये अभी भी आपके यहाँ के कुछ बच्चे वहाँ पढ़ते हैं क्या? मेरे परिवार से रिलेटेड मेरे मित्रगण के भी बच्चे, मेरे दूसरे परिवार के बच्चे भी वहाँ पे अभी अध्ययनरत हैं और इस तरह की हरकतें अभी भी वहाँ पर होती है। स्कूल की एक शिक्षिका ने स्कूल की तरफ से सफाई देते हुए मीडिया को बताया, अगस्त को उनका रिजल्ट था, बच्चों के पेरेंट्स नहीं आए रिजल्ट लेने, तो आज 20 दिन के बाद प्रिंसिपल ने फ़ोन किया था पेरेंट्स को, एटलीस्ट 10 पेरेंट्स को फ़ोन किया था और बोला था आने के लिए। और बच्चों ने आरोप लगाया कि प्रिंसिपल ने उनको मारा। तो इसके बारे में हमको ज़्यादा जानकारी नहीं है। मैनेजमेंट इसके ऊपर थोड़ा इन्वेस्टिगेशन करेगा, उसके बाद डिसाइड करेंगे। जो छात्राओं का ऐसा भी आरोप रहता है कि विद्यालय में टीका व धार्मिक चिन्हों को लेकर ऑब्जेक्शन रहता है, तो इस मामले में क्या? सर, जितना मुझे मालूम है हम लोग ये नहीं करते। किसी भी बच्चे को हमने धागा या तिलक लगाने के कभी मना नहीं किया। ये मैं पर्सनली भी मैं बोल सकती हूँ कि हमने कभी नहीं किया। हम सब धर्म का रिस्पेक्ट करते हैं। नायब तहसीलदार राधा वल्लभ धाकड़, जो वहां पर कानून व्यवस्था संभालने के लिए पहुंचे थे, उन्होंने भी मीडिया से चर्चा की और बताया, आज सेंट मेरी की कुछ छात्राओं ने उनके साथ कुछ अभद्रता जैसी शिकायतें की हैं। एक लिखित आवेदन हमें प्राप्त हुआ है, उसके एवज में हम लोगों ने आज जांच कमेटी गठित की है, जिसमें छात्राओं के अभिभावकों को 3 अभिभावकों को हमने जांच कमेटी में लिया है। 2 छात्राएं भी जांच कमेटी में रहेंगी और स्कूल प्रबंधन की तरफ से भी 2 वाइस प्रिंसिपल्स वगैरह रहेंगी। तो इसमें हम जांच कमेटी गठित कर रहे हैं। यहाँ पर आए दिन ऐसा होता है कि धार्मिक चिन्हों को लेकर ऐसा आरोप रहता है बच्चों का कि विद्यालय प्रशासन द्वारा मना किया जाता है, तो क्या जांच में यह भी रहेगा? हाँ, इस चीज़ की हम जांच कर रहे हैं। ठीक है।